So it's 5-5. So I think we should start now. Okay, so good evening, everyone. Welcome back to the session on prerequisites for getting started with computer programming, day 2. So एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने डे 1 में क्या सीखा था. Okay. ये हमारे कल के टॉपिक्स थे. So basic input output in C++, that is C in and C out. Okay. And then the variables and data types. Okay. ये हमने देखा था like in ये सब हमने देखा था इसमें. Then the operators, that is the arithmetic operators like addition, subtraction, multiplication, division, modular division, and the relational operators like less than equals to, greater than equals to, and like that. Okay. Then the conditional statements, which are the if, else if, and nested if statements. ये सब हमने conditional statement देखा था. And then last was loop, that is for loop, while loop, and do while loop. Okay. तो आज ये हमने कल देख चुके थे. तो चालू करने से पहले आपको जो का आपने कल टेस्ट दी थी, उससे रिलेटेड आपको मतलब कुछ क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन, कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो अभी. क्वेरी है कल के जो आपने गूगल फॉर्म पे जो टेस्ट दी थी उस पर. Should we discuss that or should we proceed? Please respond in the chat box. Also, if you want, we can I can explain all the questions to you if you want. Okay, so Sanket is saying explain. Okay, let's have a quick explanation of that. So these were the questions. Okay. Just 2 minutes. Okay. So the first one was which of the following escape sequence returns a new line? Okay. So here is backslash r, backslash n, and backslash c. So actually ये थोड़ा ऑप्शन रिपीट हो गए थे, तो दोनों ऑप्शन एक्चुअली करेक्ट थे. तो बैकस्लैश n इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने कल ही देखा था कि बैकस्लैश n या फिर एंडल C प्लस होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है. ठीक है. तो ये सर बैकस्लैश n वाज द राइट आंसर फॉर फर्स्ट. ओके. So the second was which looping process checks the test condition at the end of the loop. ठीक है. तो हमने लूप्स में देखा था कि जो फॉर और वाइल है वो है एंट्री कंट्रोल लूप, मतलब कि उनकी कंडीशन स्टार्टिंग में चेक होती है, और जो डू वाइल है उसकी कंडीशन लास्ट में चेक होती है. मतलब कि अगर कंडीशन पहली बार में फॉल्स भी रहा तो एक बार तो भी लूप एग्जीक्यूट हो. तो इसका आंसर है डू वाइल. ओके. एंड थर्ड वन इज दिस, कंसीडर द फॉलोइंग लूप. ओके. तो यहाँ पूछा गया था कि आई की वैल्यू मतलब लूप खत्म होने के बाद क्या थी. ठीक है. अगर यहाँ मतलब उसके बाद लिखा होता सी आउट आई तो वो एक्चुअली एरर होता था. बट यहाँ पूछा गया था कि आई की वैल्यू इस लूप खत्म होने के बाद क्या होगी. लूप तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती. ओके. ये आई लेस देन 5. तो अभी कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब आई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तभी मतलब लूप से बाहर आ जाएंगे. तो मतलब आई की वैल्यू 5 हो जाएंगे तो उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट भी नहीं होगी. तो इसलिए जब ये लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आई की वैल्यू फाइनली होगी 5. ठीक है. तो इसका आंसर था 5. ठीक है. हाँ, अगर इसके बाद में मैं लिखता था सी आउट आई तो वो एरर होता था, क्योंकि इंट फॉर के अंदर हमने इंट आई लिखा हुआ है, तो उसके बाद हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते. Then this next one was what is the output of the following program. So here we have declared a variable integer a which is a constant. Okay. So constant means कि हम उसकी वैल्यू रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते. एक बार तो हमेशा वही रहेगी. ठीक है. अगर उसको चेंज करने की कोशिश किया तो फिर वो एरर देगा. तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट ए डिक्लेयर किया 5, एंड देन जब हम उसे ए प्लस प्लस कर रहे हैं तो ए प्लस प्लस मीन्स ए इज इक्वल टू ए प्लस 1. ठीक है. मतलब कि हम ए की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, बट यहाँ हमने डिक्लेयर किया कि वो कांस्टेंट है, तो ये लाइन हमें एरर देगी. इसलिए इसका आंसर है कंपाइल टाइम एरर. ओके. क्योंकि रन टाइम एरर नहीं कर सकते, क्योंकि सॉरी कंपाइल टाइम एरर इसलिए क्योंकि कंपाइलेशन पे मालूम पड़ जाएगा कि कांस्टेंट को हम अपडेट कर रहे हैं, इसलिए कंपाइल टाइम एरर है.
प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते करते हमें एरर मिलता था तो हम कहते थे रन टाइम एरर, ठीक है, बट कंपाइल के समय हमें मिल जा रहा है तो इसलिए ये इसका आंसर है कंपाइल टाइम एरर. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द साइज ऑफ फ्लोट वेरिएबल. तो ये तो हमने द वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स में देखा था कि फ्लोट वेरिएबल साइज है 4 बाइट. ओके, तो इसका आंसर है 4 बाइट. देन द नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर. सो यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको थोड़ा पता होना जरूरी है कि लाइक मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के जो ठीक है, एंड माइनस और प्लस की उसके बाद है. तो पहले जो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट होगा. तो यहाँ पे पहले 2 into 3 एग्जीक्यूट होगा जिसका आंसर आएगा 6. ओके, देन 6 - 3 हो जाएगा +1. तो यहाँ पहले होगा एग्जीक्यूट 1 + 4, सॉरी 1 into 4, ठीक है, 1 into 4 दैट इज 4 एंड देन 4/2 दैट इज 2. तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन जो बनता है वो है 6, इसका 6 देन -3 देन प्लस इसका 2, ठीक है, तो वो होगा 5 एंड दैट्स व्हाई इसका आंसर है 5, ठीक है. देन नेक्स्ट व्हाट इज द आउटपुट फॉर दिस. तो यहाँ जो हो जाएंगे अगर हम नाम जो लिया है वो उसमें जो एफ आई की जगह हमने लिया है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, बट वेरिएबल में आप एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं यूज, सॉरी ऑपरेटर कोई नहीं यूज कर सकते. आपको मतलब वो या तो कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा या तो फिर आप नंबर यूज कर सकते हो, बट ऑपरेटर आप उसमें नहीं यूज कर सकते, इसलिए यहाँ पे है एरर. ओके, एंड द लास्ट वन इज दिस. कल हमने इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन देखा था. तो प्रिंटफ एक्चुअली रिटर्न करता है लेंथ, ठीक है, बट यहाँ पे था सी आउट, ठीक है. अब सी आउट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करेगा, ठीक है. सी आउट रिटर्न नहीं करता है, बट जो ये वाला ऑपरेटर है ना, इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं. तो ये इंसर्शन ऑपरेटर एक रेफरेंस रिटर्न करता है सी आउट को, ठीक है. तो लाइक वो काफी थोड़ा डीप में हो जाएगा, बट वो एक रेफरेंस रिटर्न करता है, एक समझ लीजिए पॉइंटर रिटर्न करता है, ठीक है. तो मतलब एक कुछ रिटर्न कर रहा है, मतलब कि नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है. तो ये पहले प्रिंट हो जाएगा हेलो, ठीक है. अभी नॉन जीरो वैल्यू प्रिंट कर मतलब की कंडीशन हो जाएंगी ट्रू, कुछ तो रिटर्न कर रहा है, तो इतना पार्ट हो जाएगा ट्रू. देन हमने उसको कर दिया है नॉट यहाँ पे स्टार्टिंग में. तो ट्रू का नॉट क्या होता है, फॉल्स, मतलब कि पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी. तो यहाँ से प्रिंट होगा पहले हेलो, फिर ये कंडीशन फॉल्स, तो ये नीचे का प्रिंट नहीं होगा, देन हो जाएगा एल्स में, और फिर ये प्रिंट करेगा ये वाला पार्ट, एल्स पार्ट. तो इसलिए इसका आंसर है हेलो एंड एल्स पार्ट, ठीक है. समझ में आया सबको? तो कोई डिफिकल्टी, कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है. तो कल का हमने देख लिया था जो डिस्कस किया था, फिर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है देन मेमोरी. Okay, so array then dynamic memory allocation, some special functions
C++ function for C++. Then we have strings, and I think that's it for today. Okay, so I'm missing an array, then dynamic memory allocation, then some special for C++, and then finally string. Okay, so I guess आज पेन और पेपर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो मैं स्पेशल कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको आप प्लीज लिख लो, क्योंकि आपको काफी काम में आएंगे जब आप कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे तो वो आपको काफी काम में आ सकते हैं. ठीक है, तो ये आज का हमारा कंटेंट है. Just a second. Okay. Okay. So the first topic is array. Okay. तो पहले array की डेफिनेशन देख लेते हैं. Okay. So the definition in C or C++ is a collection of items stored at contiguous memory locations. It can be accessed randomly using indices of an array. Okay, and they are used to store similar type of elements, as in the data type must be the same for all elements. Okay, so जो कह सकते हैं जो वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एरे के लिए, एक सेकेंड. Just a second, guys. The important words are that is this a collection of items? It's not displaying on the screen. Okay. So the important word here are the collection of items. Okay. Then the contiguous memory location. Okay. And similar type of data. It is this similar type of elements, we can say. Okay. So these are the most important words in array. अगर आपको array समझना है तो like इन तीनों का अगर इन तीनों का ही मेन उसमें काम है. ठीक है. तो array बेसिकली कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, और वी कैन से कलेक्शन ऑफ वेरिएबल जो कंटीजियस लोकेशन पर स्टोर्ड है, और जहां सबका डेटा टाइप सेम है, मींस या तो सबका इंट या फिर सबका फ्लोट या फिर कैरेक्टर एंड लाइक दैट. ओके, तो हम एरे कुछ इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है. First, data type. Okay, then we have the and size array. ओके, तो ऐसा कुछ होता है इसका सिंटैक्स. ठीक है, तो अगर हमें लेट्स से 5 साइज का इंटीजर एरे डिक्लेयर करना है तो हम लिख सकते हैं इंटीजर एरे, दैट इज दिस इज द एरे नेम. ओके, एरे द साइज जैसे. ओके, तो एरे बेसिकली हम तब यूज करते हैं लेट्स से अगर हमें 5 लोगों के रोल नंबर स्टोर करने हैं, तो यहाँ 2 ऑप्शंस है. या तो 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, इंटीजर P1 देन इंटीजर P2, ऐसा लाइक डिफरेंट पर्सन के अगर हमने जैसे रोल नंबर स्टोर में, तो ऐसे 5 बार लिखो,
या तो फिर सिर्फ एक एरे डिक्लेयर करो लाइक दिस एंड उसकी साइज रख दो 5। ठीक है, तो यहाँ हमारा कोड छोटा भी हो गया और समझने में भी इजी हो जाएगा। ओके, तो लेट्स से हमने एक एरे डिफाइन किया लाइक दिस एंड एरे, यहाँ हम उसे वैल्यू डिफाइन कर दे रहे हैं लेट्स से 1 2 3 4 5। ठीक है, सॉरी, अगर हम उसे डिफाइन कर रहे हैं तो उसको कर्ली ब्रेसेस दैट इज दिस, इसमें आपको उसके अंदर वैल्यूज डालनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप वैल्यूज खुद से पहले से डिफाइन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे साइज भी लिखने मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अपने आप ही वो मतलब स्पेसिफाई कर लेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग, हाँ वैसे मैं बता चुका हूँ। ठीक है, साइज मेंशन की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये अब एरे मेमोरी में कैसा स्टोर होगा वो देखते हैं। ओके, तो लाइक मैं अगर दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि ऐसे ही स्टोर होगा, कोई भी रैंडम कोई भी लोकेशन में स्टोर हो सकता है। कुछ इसी तरह से वो स्टोर होता है। ठीक है, तो लेट्स हमारा स्टोर होगा 1 2 3 4 एंड 5, और इनकी मेमोरी लोकेशन से है इसकी 0x04। तो इंटीजर लेता है हमेशा 4 बाइट, तो जो नेक्स्ट उसकी लोकेशन होगी इसमें अगर +4 करेंगे तो हमें उसकी नेक्स्ट लोकेशन मिल जाएगी, मतलब इसकी नेक्स्ट लोकेशन होगी 0x008। अगर इसके मतलब स्टार्टिंग लोकेशन ये है तो उसकी नेक्स्ट लोकेशन ये होगी। ठीक है, देन द नेक्स्ट लोकेशन विल बी +4 दैट इज 0x0.2, then similarly 0.06, similarly 0x020। तो ऐसा कुछ वो मेमोरी में दिखेगा। ठीक है, तो हाँ, तो अब ये 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी इंटीजर लेता है, इसमें कोई नेक्स्ट उसके बाद में मिला मतलब कि क्या ही कंटीजियस है। ऐसा नहीं कि एक यहाँ 4 पे है तो दूसरा 6 पे है, या फिर दूसरा कहीं 50 पे, ऐसा अलग अलग नहीं है। सब कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे है, मतलब एक के बाद एक। ठीक है, तो अब ये तो ठीक है, स्टोर हो गया उसमें। ठीक है, बट अगर हमें एक्सेस करना है कोई एरे एलिमेंट तो विल यूज द स्क्वायर ब्रैकेट। तो लेट्स से फॉर एक्सेसिंग द फर्स्ट एलिमेंट एरे, अब एरे ऑफ 0 क्यों, क्योंकि हमेशा एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से। ठीक है, मतलब एरे ऑफ 1 अगर आप लिखोगे तो आपको मिलेगा 2। ठीक है ना, तो हमेशा आपको लिखना है 0 अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है। सिमिलरली अगर आपको नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो यू कैन राइट देन एरे ऑफ 2 एंड लाइक दैट, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक एलिमेंट अगर एक्सेस करना है। ठीक है, लाइक कोई प्रोग्राम हम देख लेते हैं। तो ये हमने कल देखा था कि ये बिट्स डॉट एच क्या है, एक कॉमन हेडर फाइल है, आप इंक्लूड कर सकते हो ताकि जो दूसरी हेडर फाइल से वो अपने आप आईओ स्ट्रीम मैथ डॉट एच स्ट्रिंग डॉट एच ये सब ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, लेट्स देन राइट द, तो लेट्स से हमें एक एरे लिखना है, इंट एरे ऑफ साइज 5, दिस विल बी 1 2 3 4 5। okay, and then the semicolon। okay, and let's say we have to access this element। तो अब इसको फॉर लूप से कैसे एक्सेस कर देंगे, तो स्टार्ट करना है 0 से। ठीक है, अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा 2। ठीक है, बट हमें पहले 1 एलिमेंट होना तो हम स्टार्ट करना पड़ेगा 0 से। देन आई शुड बी लेस देन, इसकी साइज है 5, so let's see that 5 should be less than 5, and then I plus plus, and let's just see out array of। ठीक है, and just print it on a new line। तो यहाँ जब 0 है तो पहले एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 0 प्रिंट होगा, दैट इज 1, देन द नेक्स्ट लाइन, और फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 1, देन 1 एलिमेंट है 2, तो फिर यहाँ प्रिंट होगा 2, देन नेक्स्ट लाइन, एंड सिमिलरली ऐसे वर्क करेगा। तो इसको कंपाइल करके देखने हैं।
compiled successfully. Let's run this. And you can see that is 1 2 3 4 5. तो सब इसके सब एलिमेंट्स से प्रिंट कर दिया, वो भी नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, ये इतना याद रखना कि स्टार्टिंग हमेशा जीरो होंगे एरे की। ठीक है, अगर आपको पहला एलिमेंट होना। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। हाँ, और कल एक लूप के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज फॉर ईच लूप। ठीक है, लाइक इसका मतलब कि फॉर ईच उसके आगे लगाना है, तो वो एक्चुअली फॉर ही है, बट आपको इसके अंदर ऐसा लिखना है। तो जो आपको एक्सेस करना है, जो कंटेनर आपको एक्सेस करना है, उसका डेटा टाइप, अगर आपको डेटा टाइप नहीं पता है, ठीक है, जैसे अगर यहाँ तो हमें पता है कि इसका एरे का है इंटीजर। ठीक है, बट जैसे अगर हमें नहीं पता है तो यू कैन राइट ऑटो कीवर्ड। ठीक है, लाइक वो अपने आप ही फिर सॉर्ट आउट करेगा कि इसका एरे का डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो यू हैव टू राइट ऑटो आई, देन कोलन and name of the container. So here we have array, so the name is ARR, and simply you have to see out I. Okay, so let's see क्या प्रिंट करता है। तो देखो ये भी सेम थिंग प्रिंट 2 3 4 5, बट इसका सिंटैक्स थोड़ा छोटा है, और ये मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम में काफी यही यूज होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फॉर ईच लूप। ठीक है, ओके। तो कल जो सेशन में थे उन्होंने हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इफ, अगर आपको याद होगा तो। जस्ट सेकेंड। तो ये प्रॉब्लम था जहां अगर हमें वैल्यू 1 या उससे 9 से कम या 1 से बड़ी मिल रही है, तो हमें उसका इंग्लिश वर्ड में प्रिंट करना था। तो इंग्लिश वर्ड प्रिंट करना चाहिए ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो कल जब हमने जो प्रोग्राम लिखा था उसका, उसमें हमने बहुत सारे इफ और एल्स स्टेटमेंट्स यूज करे थे। ठीक है, और मैंने कहा था कि आज हम उसे थोड़ा शॉर्ट करेंगे। ठीक है, यूजिंग एरेज। ठीक है, तो अब वो कैसे करना है, जो लिखा था। एडिटर ओपन नहीं हो रहा है। गेट इट। तो आई थिंक सबको याद होगा, हमने बहुत सारे इफ स्टेटमेंट लिखे थे, देन एल्स इफ स्टेटमेंट्स लिखे थे। ठीक है, लाइक हर एक कंडीशन, मतलब हर एक नंबर के लिए हम 1 है क्या, 2 है या 3 है, तो उसके लिए हम उसके लिए प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, बट आज हम क्या करेंगे, अब हमने एरे सीख लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का एरे बना लेंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग पहले डेटा टाइप, देन एरे नेम, एंड देन गिव इट सम वैल्यूज। ठीक है, तो अब हमें कहाँ तक वर्ड्स के लिए लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक लिखना है। ठीक है,
तो वो सब हम वैल्यूज इसमें वैसे मेंशन करके रखेंगे 1 2 3 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये हमने उसमें सब लिख के रख दिया। अब हमें यूजर से एक इनपुट मिलेगा n। ठीक है, तो लेट्स से हम उसमें लेंगे इंटीजर n में सी इन n, और फिर हमें कंडीशन चेक है क्या n 9 से बड़ा है। अगर वो 9 से बड़ा है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सिंपली सी आउट करना है दैट इट इज ग्रेटर देन n, ग्रेटर देन 9। ओके, ये इफ कंडीशन हो गई। अब एल्स एल्स अगर वो उससे बड़ा नहीं है तो या तो उससे छोटा होगा या तो फिर 9 खुद होगा। ठीक है, मतलब पूरी कंडीशन यहाँ पे आ गई, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सी आउट एरे n-1। अब n-, ठीक है, तो अगर उससे बोला 2, ठीक है, n में आया 2, तो 2-1 मतलब एरे ऑफ 1 को प्रिंट कर दे। तो एरे ऑफ 1 यहाँ पे है 2। ठीक है, तो मतलब हमारा 2 बोला और 2 को हमको इंग्लिश कीवर्ड में बताना था, तो इसमें यहाँ पे हम आंसर भी मिल रहा है 2। अगर उसने 1 लाइक 1 को करने को बोला होता था तो यहाँ n में आता था 1। ठीक है, 1-1 0, तो 0th एलिमेंट प्रिंट करना था, दैट इज दिस, तो यहाँ पे है 1। ठीक है, तो इसको सबमिट से हमारा या सच में। ठीक है, हाँ, तो ये था हमारा कल का प्लान। देखो इसमें हमने कितने सारे स्टेटमेंट देने हैं, स्विफ्ट स्टेटमेंट कितना बड़ा प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो अब हम इसे रिप्लेस करेंगे जो हमने प्रोग्राम अभी अभी लिखा। ठीक है, दैट इज दिस। So let's see it's working or not. Let's run this and some test cases तो पास हो गए, बट प्राइवेट टेस्ट केसेस हमें इसे सबमिट करना पड़ेगा। सो लेट्स सबमिट ऑल द टेस्ट केसेस आर पास। देखो एरएस हमारा काम कितना इजी हो गया, मतलब सिर्फ दो एक ही एंड देन एक एल्स स्टेटमेंट हमारा काम हुआ नहीं, तो कल हमारे कितना सारा स्टेटमेंट लिखने पड़ा। तो ये समझ आपको कोड कुछ प्रॉब्लम इसमें। हाँ, अगर आपको ना है तो यू कैन राइट राइट हियर 0 एज वेल, बट उसका कुछ काम नहीं आएगा क्योंकि हमें इनपुट में 0 मिल ही नहीं रहा, हमें 1 से लेकर 9 तक ये तक मिल रहा है। तो 0 का ऐसा कुछ काम नहीं है, तो यहाँ आप इसको n-1 से डायरेक्ट n से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये भी एकदम परफेक्टली वर्क करेंगे। प्रॉब्लम है, और शुड वी नेक्स्ट टॉपिक। तो कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, लेट्स प्रोसीड।
ठीक है। तो ये था एरेज के बारे में। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायनेमिक म्यूटेशन। ओके, लेट मी क्लियर दिस। तो नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो अब ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है पहले वो देखते हैं। ओके, तो अब हम जब नॉर्मली जो प्रोग्राम्स लिखते हैं वो सब स्टोर होता है एक स्टैक पे। ओके, लाइक मेमोरी में एलोकेट करती है एक स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी, तो हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो सब एलोकेट होता है इस स्टैक मेमोरी पे। ठीक है। तो लाइक अब मेमोरी डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट होती है। तो लाइक एक स्टैक है एंड देन वन इज आल्सो हीप। ओके, एक मेमोरी होती है एक स्टैक मेमोरी। जो प्रोग्राम लिखते हैं वो सब स्टोर होता है स्टैक मेमोरी पे। बट स्टैक की एक प्रॉब्लम है कि हम मतलब काफी लो स्टोरेज हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब एरे वगैरह भी जब डिफाइन करते हैं तो हमें उसका साइज देना पड़ता है हमें, ताकि उसका वो एलोकेट कर सके। हम मतलब रन टाइम पे हम ऐसा नहीं कर सकते। लाइक एंड देन क्लियर करना है एरे ऑफ एन। ये जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द इस पे चल जाता है, ऐसा नहीं है। मतलब सबलाइन वगैरह पे चल जाता है, बस मोस्ट ऐसा प्रॉमिस नहीं करेगा कि ये हर एक सिस्टम पे चली जाएगा। ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन द कंपाइलर। ठीक है, तो लाइक ऐसा अगर आप करोगे तो वो आपको एरर देगा कि आप रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते। ठीक है। ओके, लाइक जब हमारा स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा स्टैक मेमोरी कुछ तो भी रैंडमली कुछ लेके चलता है। ठीक है, और उसमें उसको अपना पूरा एग्जीक्यूशन खत्म करना पड़ता है। ठीक है, तो एक इसकी ये प्रॉब्लम है। ओके, तो इसको अवॉइड कर मेमोरी। ठीक है, दैट इज दिस हीप मेमोरी। तो हीप मेमोरी स्टैक से अच्छी खासी बड़ी होती है, मतलब इसमें आपको काफी स्टोरेज मिलती है। ठीक है, स्टैक से तो बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो अब अगर हीप मेमोरी अलग अलोकेट करनी है तो द कीवर्ड यूज इज न्यू। लाइक जावा में तो हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो न्यू से बनाते हैं। ठीक है, बट हाँ तो वो तो हिप, बट सी प्लस में हम जनरली न्यू नहीं यूज करते हैं। बट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लाइक काफी आपको बड़े बड़े आईएस की होती है, तो हमें फिर वो मेमोरी हीप पे एलोकेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ कीवर्ड यूज होता है न्यू। ठीक है, तो लेट्स से अगर हमें एक आई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है, तो अगर हमने लिखा है तो ये एलोकेट होगी। ठीक है, बट अगर हमें एलोकेट करना है उसको हीप पे, तो वी हैव टू राइट न्यू एंड देन द डेटा टाइप। ठीक है, तो अब न्यू इंट सिर्फ एक मेमोरी एलोकेट कर देगा हीप में। ठीक है, सो लाइक इंट है तो 4 बाइट्स एलोकेट करेगा, बट स्टैक में कैसा है कि जो अगर आई हमने लिखा तो हम आई को करके एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर सिर्फ न्यू इंट करेंगे तो सिर्फ एलोकेट तो हो जाएंगे, लेकिन उसको एक्सेस कुछ तो नाम तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे अगर उसको नाम दिया दीजिए आई। ठीक है, लेकिन अभी एरर देगा, तो क्यों एरर देगा? तो न्यू इंट रिटर्न करता है जहां पे आपने एड्रेस मतलब जो भी आपने मेमोरी यूज की है वहां का एड्रेस ही। ठीक है, तो उसके लिए एड्रेस करता है। ठीक है, तो अब एड्रेस हमें स्टोर करना है, बट वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर वेरिएबल में सिर्फ वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, तो एड्रेस स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं पॉइंटर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इंट एफ। तो तब समझा सबको? यहाँ तक कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है? Slide is not visible. So you can like zoom your screen also. क्योंकि मैं जूम फिर एक मेरे पास लिखने की जगह कम पड़ जाएगी। तो यू कैन जूम योर स्क्रीन एज वेल, तो आपको थोड़ा और क्लियर दिखेगा। कंसेप्ट वाइज सबको समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम या फिर से रिपीट करना है? ओके, अनिकेत गेटाम सेइंग रिपीट। सो ग्रे कलर की स्क्रीन आ रही है।
ग्रे कलर की स्क्रीन आ रही है। अ, ये प्रॉब्लम किसी और को भी है? ग्रे कलर की स्क्रीन है या डिस्प्ले हो रहा है बट छोटा थोड़ा डिस्प्ले हो रहा है? स्क्रीन इज नॉट विजिबल। शुभम, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके ऑन कर फिर से। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। ना chat box. Yeah. Okay, okay, fine. Okay, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। Okay. तो ठीक है, इतना समझा होगा कि स्टैक मेमोरी होती है हीप मेमोरी होती है, ठीक है। तो जनरली हम जो प्रोग्राम लिखते हैं जैसे इंटीजर आई या जो डिक्लेयर कर जो भी वैल्यूज हम सॉरी वेरिएबल्स जो हम डिक्लेयर करते हैं वो सब स्टोर होता है स्टैक की जगह। अगर मैंने ये वेरिएबल लिया अ, या फ्लोट लिया पी, तो ये सब की सब एलोकेट होगा स्टैक पे, ठीक है। बट ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल तक का तो ठीक है, बट एरे को क्या है जनरली बड़ी साइज भी लग सकती है, लाइक 20,000 तक के ऐसा कुछ लग सकती है, ठीक है। तो उतनी मेमोरी आप स्टैक पे अलोकेट नहीं कर पाओगे, लाइक काफी मतलब कंपाइलर अगर है लाइक उससे आप अलोकेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो स्टैक की मेमोरी बहुत कम होती है, ठीक है। तो फिर अब उसके लिए हम उसको अलोकेट करते हैं हीप मेमोरी पे, ठीक है, हीप मेमोरी। तो स्टैक पे लोकेट करने के लिए तो सभी को पता है, डायरेक्टली हम बस डेटा टाइप लिखते हैं, उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो ये डायरेक्टली बस अलोकेट होगी स्टैक पे, ठीक है। अब हीप पे कैसे लोकेट करें, ठीक है, कुछ ना कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा उसके लिए भी। तो हीप पे लोकेट करने के लिए कीवर्ड है न्यू कीवर्ड, ठीक है। न्यू लिखते हो तो वो मतलब अलोकेट होने वाली है हीप मेमोरी पे, ठीक है। तो न्यू एंड देन जिस टाइप का आपको डेटा अलोकेट करना है, तो यहाँ में लेट्स से हमें अलोकेट करना है टाइप का डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन टाइप का डिस्प्ले करें तो हमें आज 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी मिल जाएंगे, ठीक है। लाइक कोई जो कंपाइलर वेरी करता है लाइक 2 बाइट्स एंड 4 बाइट्स, ठीक है, इंटीजर की वैल्यू, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमें यहाँ 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी मिल रही है, ठीक है। तो अब मेमोरी तो लोकेट हो गई, बट अब इसको हमें लाइक जब रेफरेंस करना पड़ेगा, कभी एक्सेस करना पड़ेगा, तो कुछ नाम से एक्सेस करना पड़ेगा, ओके। लाइक जैसे हम डायरेक्टली स्टैक में करते हैं इंट ऑफ आया कर रहे हैं तो हम आया से डायरेक्टली उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इसको भी एक्सेस करना पड़ेगा। जो टाइप का डेटा आप यहाँ पे ले रहे हो उसी टाइप का आपको यहाँ पे भी स्टोर करने के लिए वही टाइप का डेटा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इंट आई, ठीक है। तो इंट आई अगर हमने लिया तो आई में स्टोर होगी वैल्यू, ठीक है, कोई भी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। बट न्यू क्या रिटर्न कर रहा है, न्यू रिटर्न करता है एड्रेस, ठीक है। तो अब एड्रेस नॉर्मल वेरिएबल में नहीं स्टोर होगा, ठीक है। उसके लिए हमें यूज करते हैं पॉइंटर, ठीक है, लाइक पॉइंटर एड्रेस, ओके। सो अब न्यू अगर एड्रेस रिटर्न करें तो हमें उसे पॉइंटर में स्टोर, यहाँ पे हम यूज किया इंट स्टार आई, ठीक है। तो यहाँ फिर मेमोरी एलोकेट हो जाएगी हीप पे और उसके उसका एड्रेस आ जाएगा आई पे, ठीक है। तो हम अब इसको अगर इसको आई की वैल्यू में चेंज करना, जैसे आई इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे आई की वैल्यू डायरेक्ट चेंज किया, ठीक है। तो ये आपको देगा 10, ठीक है। ऐसा ही कुछ तो लाइक अब इसको प्रोग्राम करके देखते हैं लाइक करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं।
So let's simply just declare a variable on a heap and let's see out it. Okay. So write int and star the p new keyword मतलब heap पे allocate करना है and then the type of the variable. Okay. This. Okay. And then अगर उसकी वैल्यू हमें कुछ चेंजेस तो राइट स्टार p इज इक्वल टू 10 या जो भी आपको जो वैल्यू जैसे भी रखनी है, ठीक है, और फिर जस्ट सी आउट स्टार p. अब अगर आप सिर्फ p लिखते थे, मतलब इतना अगर लिखते थे तो वो जो हीप पे जो मेमोरी एड्रेस है जो न्यू ने रिटर्न किया थी वो प्रिंट करता था, अगर सिर्फ आप इतना लिखते थे तो, ठीक है. बट अगर आपको उसकी वैल्यू है तो वैल्यू होना तो आपको डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर दैट इज स्टार यूज करना पड़ेगा सो दैट आपको 10 आउटपुट में मिले. So let's compile this. So it's compiled successfully. Let's run this. And we are getting the output as 10. ठीक है, मतलब जो हम असाइन की थी वो डिस्प्ले कर रहा है, मतलब ये हीप एक्चुअली वर्क कर रहा है. ठीक है, तो जरूरी नहीं आप इंट का ही ऐसा लो, आप डबल पे ले सकते हो. यहाँ पे कोई भी जो भी आपको डेटा टाइप जैसा यूज लेके न्यू, लेकिन यहाँ पे आपको वही मेंशन करा हुआ है जिस टाइप का डेटा यहाँ पे. ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए. ओके, तो ये तो हो गया वेरिएबल की बात. तो अब एरे कैसे डिक्लेयर करना है हीप पे. ठीक है, तो वो भी लाइक ऑलमोस्ट सेम ही है. ठीक है, तो वी हैव टू राइट लाइक एंड द टाइप ऑफ एरे. ठीक है, अब पॉइंटर होना, सो दिस इज द पॉइंटर एंड देन न्यू, देन जिस टाइप का एरे हमें बनाना है दैट इज इंट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी साइज जो भी लेट्स से 50. ठीक है, तो ये एलोकेट होगी एरे के लिए स्पेस. ठीक है, लाइक उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस नहीं है. मेन डिफरेंस एक्चुअली 2D एरे के लिए है. 2D एरे में आपको थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है, बट वो एक्चुअली हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, लेकिन तो आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे उसमें, आप पहले इतना समझ लो अच्छे से. इसमें कुछ यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है किसी को? If you have any queries, you can ask. Okay, so Abhishek has no problem. Okay. Feel free to ask your queries. So should we proceed? Guys, please respond in the chat box. Okay. Okay, fine. हाँ, तो ठीक है, अब ये तो हो गई हीप की बात. तो लाइक अब एक और प्रॉब्लम है. ठीक है, जब हम करते हैं, ठीक है, जैसे हमने ऐसा लिखा इंट आई इक्वल्स टू लेट्स से 10. ठीक है, एंड ऐसा कुछ लिखा, एग्जिट. यहाँ पे जो आई की हमने मेमोरी अलोकेट की थी वो अपने आप गायब हो जाएगी, मतलब सी प्लस अपने आप उसको क्लियर कर लेगा. ठीक है, क्योंकि वो स्टैक अलोकेट हुई थी. ठीक है, तो अपने आप क्लियर नहीं होती है वो, मतलब प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी वही रहती है. ठीक है, तो लाइक उससे आपका मतलब स्टोरेज स्पेस आपको ज्यादा लग सकता है. ठीक है, तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू क्लियर द मेमोरी वी एलोकेटेड ऑन हीप. ठीक है, हमेशा हीप पे जो हमने मेमोरी एलोकेट की है तो उसको हमेशा हमेशा क्लियर करना चाहिए. ठीक है, तो how to clear this? Let's see. I new and ठीक है, allocate हो गई. अब हम इसको अगर deallocate करना है तो you have to simply write delete and I. Check it. Okay. तो delete I simply हमें सिर्फ इतना लिखना है. ठीक है, बट यहाँ एक बात ऐसी है कि delete I करने से सिर्फ जो हीप पे मेमोरी एलोकेट हुई थी सिर्फ वो क्लियर हो जाएगी. ठीक है, जो पॉइंटर था ये मतलब
डिलीट नहीं होगा क्योंकि इंटीजर आई स्टैक पे लोकेटेड है और जो मेमोरी है वो हीप पे लोकेटेड है। ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है। मतलब जो इंटीजर आई है, जो पॉइंटर है, इसकी मेमोरी एलोकेट हुई है स्टैक पे और इसकी जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो है हीप पे। तो डिलीट आई जो है वो हीप पे की मेमोरी क्लियर करेगा, स्टैक पे की नहीं। स्टैक पे तभी क्लियर होगी जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, लाइक यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, अब आई तो क्लियर हुआ नहीं है तो लाइक हम ऐसा लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू न्यू एंड, लाइक यहाँ इस हिसाब से हम इसका एरे भी बना सकते हैं। ऐसा कोई कोई एरे नहीं आने वाला इसमें। तो मतलब सिर्फ हीप की मेमोरी डिलीट से स्टैक की वैसी रहने वाली। ठीक है, ठीक है। अब ये बन गया, पहले यहाँ पे इंटीजर आया था तो वो सिर्फ एक वेरिएबल था, इंटीजर आया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये बन चुका है एरे। ठीक है, तो अब एरे कैसे क्लियर करना है? तो एरे का भी सिंपल ही है, you have to simply write delete and then bracket and then the name that is here I। ठीक है, तो यहाँ पे एरे भी क्लियर होगी, मतलब कि एरे की जो स्पेस हमने एलोकेट की थी वो भी क्लियर होगी। बट आई अभी भी वैसे ही है। ठीक है, वो जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो अपने आप फिर आई की भी स्टोरेज लोकेशन क्लियर हो जाएगी। समझा सबको इतना? लाइक अभी 2D एरे इसमें का बाकी है, मतलब 2D हीप पे एलोकेट करते हैं उसका बाकी है। बट अभी पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, उसके बाद हम बाद के सेशंस में 2D एरे कैसे एलोकेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम किसी को? Or should we move on to the next topic? Please respond in the chat box. Should we move on or do you have any problem? Continue. Thank you, Sanket. Okay, so let's move on. Okay. So the next topic is special functions in C++. Right. And C++. Okay, like मतलब बहुत यूजफुल आने वाला है। अगर आप सही में अगर अच्छे से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको ये C फंक्शंस काफी यूज में आने वाले हैं। तो आप चाहो तो इसे लिख लो कोई पेज। ठीक है, सिंटैक्स वगैरह सब कैसा है। ठीक है, okay. So the first one is sort. तो लाइक इससे तो आपको लाइक कीवर्ड से आइडिया लग जाओगे कि लाइक ये फंक्शन क्या करता है। तो इट सिंपली सॉर्ट्स द एरे इन एंडिंग और ठीक है। लाइक हमें जो हमने सीखा है लाइक फर्स्ट और सेकंड ईयर में, लाइक बाइनरी सॉरी बबल सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट एंड और कौन से लाइक हीप सॉर्ट, हाँ ऐसे कुछ जो भी से सॉर्ट्स है, मतलब का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइक हम डायरेक्टली सॉर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अल्गोरिदम डॉट एच में। ठीक है, लेकिन हम उसे के लिए बट हमने क्योंकि बिट स्लैश डॉट एच यूज करा है तो इसकी अलग से इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली ऐसे अपने फंक्शन में डायरेक्टली प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका सिंटैक्स कैसे है? तो सॉर्ट है, सॉर्ट देन द ब्रैकेट एंड देन जो कंटेनर, मतलब क्या जो जैसे एरे है, वेक्टर है, या जो भी जिसको सॉर्ट करना है। ठीक है, जैसे एरे तो एरे नेम। ठीक है, एंड देन उसकी साइज दैट इज एरे और प्लस
उसकी जितनी साइज है, जैसे अगर 5 साइज का है तो या तो 5 होगा, या तो जो भी उसका साइज होगा, जैसे n है अगर, तो एरे एंड देन एरे प्लस n, ठीक है। तो ये हो गया असेंडिंग के लिए। ये हो गया असेंडिंग के लिए। ये आपके अगर एरे होगा तो उसको सॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग में, ठीक है। तो लाइक इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो लेट्स से वी हैव एन एरे, इंट एरे, और इसके कुछ लेट्स से एलिमेंट्स 8, 23, सॉरी 8, 23, 56, 100, 2, लाइक ऐसा कुछ है एरे। और अभी इसको हमें सॉर्ट करना है, तो हमें सिंपली लिखना है सॉर्ट, ठीक है, देन एरे नेम कॉमा एरे प्लस उसकी साइज। तो यहाँ पे साइज है 5, ठीक है। तो यहाँ से लिखना है 5, ओके। और ठीक है, अब हम देखना है कि एरे मतलब सॉर्ट हुआ कि नहीं। तो लेट्स टेक अ फॉर लूप, ओके, और लेट्स से फॉर ऑटो आई array, like let's say each loop, okay, and let's see out I, okay, just comment, okay, Mano, let me write the syntax for this. Sort array name plus size, okay, like ये होगा असेंडिंग के लिए, ठीक। हम बाद में डिसेंडिंग की बात करें, पहले असेंडिंग सीख लेते हैं, ठीक है। मैं आपसे नहीं खोलूंगा, बोल दे, ठीक। तो इसको कंपाइल करते हैं। Let's run this, and you can see the array is sorting order, ठीक है। हमारा एरे था 8, 23, 56, 100, 2। अब वो पूरी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है, दैट इज 2, 8, 23, 56, 100, ठीक है। तो लाइक हमें कुछ बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन हमें सॉर्ट लिखना है और पैरेंटेज प्रोवाइड करनी है, एंड वो सॉर्ट हो जाएगा। तो ये फंक्शन समझा सबको कुछ इसमें? हाँ, और एक और बात, लाइक अगर आपको पूरा एरे नहीं सॉर्ट करना है, ठीक है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे आप जो सी साइज की ऊपर ले लिया एक 5, ठीक है। अगर इसका पूरा आपको सॉर्ट नहीं करना है, जैसे अगर सिर्फ के 3 एलिमेंट सॉर्ट करने हैं, तो यू कैन सिंपली राइट एरे एंड एरे प्लस 3, लाइक जितने भी आप एलिमेंट सॉर्ट करने, तो यहाँ से सिर्फ पहले 3 एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे, बाकी के तो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसको करके देख लेते हैं। अच्छा, ये तो लाइक इसी था, एलिमेंट चेंज कर, ठीक है। नाउ लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। आउटपुट आप देख लो, 8, 23, 56, मतलब सिर्फ पहले के 3 एलिमेंट्स ही सॉर्ट हुए, बाकी के वैसे ही थे, ओके। तो लाइक अगर आपको पहले के 2 एलिमेंट्स या पहले के 3 एरे प्लस जो भी आपको जितने भी करने हैं, आपको अगर पूरे करने हैं तो फिर जो भी साइज है एरे का आप वो मेंशन कर सकते हो। तो ये समझ में आया सबको? If you have any queries, you can ask in the chat box. Okay, ठीक है। तो ये तो हो गया असेंडिंग के लिए, ठीक है। अब ये मतलब असेंडिंग में सॉर्ट कर रहा था, बट अगर हमें इसे डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है, तो हमें करना मतलब जैसे पूरा सॉर्ट करना है, ठीक है। तो हमें सिर्फ यहाँ अभी असेंडिंग के लिए सिर्फ 2 पैरामीटर थे, डिसेंडिंग के लिए हमें एक और पैरामीटर मेंशन करना पड़ता है, लाइक तो ये बस एक फंक्शन है, ग्रेटर देन इन स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी एंगुलर ब्रैकेट इंट, जो भी आपका एरे का टाइप होगा। तो यहाँ पे हमारा एरे का टाइप है
इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। ग्रेटर फंक्शन और फिर उसके अंदर मेंशन करना है हमें डेटा टाइप, जो भी एरे हम सॉर्ट कर रहे हैं, जो भी टाइप का एरे हम सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन है ग्रेटर, देन इन ब्रैकेट्स हम एरे का टाइप है इंटीजर, तो इंटीजर एंड दैट्स इट। ओके, बस इस एंडिंग में, ठीक है। ग्रेटर वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप, एक सेकंड में सर, हाँ सॉरी, ग्रेटर की स्पेलिंग है, या दैट्स द सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, ग्रेटर एक्चुअली फंक्शन है, तो हमें मतलब वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, लाइक दिस डबल ब्रैकेट, डबल कर्व्ड ब्रैकेट, ठीक है। लाइक वो फंक्शन है एक ग्रेटर इन, ठीक है। तो ये हमें मतलब शॉर्ट करके दे देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। कंपाइल दिस, as you can see the array is sorted in descending order, ठीक है। पहले 100, then 56, then 23, then 8, then, ठीक है। तो हमारा एरे सॉर्ट हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। कुछ प्रॉब्लम इसमें किसी को, असेंडिंग या डिसेंडिंग? सिर्फ एरे पे नहीं, आप लाइक दूसरे भी वेक्टर्स, देन यू कैन से सेट पे अप्लाई कर सकते हैं उसको, ठीक है। लाइक जो भी कंटेनर्स है। ओके, so let's move to the other. Okay, so the next function is accumulate. Accumulate, okay. तो accumulate क्या करता है, जो भी आपका कंटेनर है, जो भी जैसे एरे है, उसके जितने भी एलिमेंट्स है उसकी सम आपको रिटर्न करता है, मतलब उसके सब एलिमेंट्स का वो सम करेगा और वो आपको रिटर्न करता है। हाँ, जैसे जनरली हम फॉर लूप एडिशन करना है तो फॉर
Hello? Right. I recommend. Hello. Hello. So, hello, Chaitanya. Your voice is not clear. Sorry, guys. There is a technical failure. So Shivam is not with us. I'm sending you the test link. Give the test, and we will continue the session tomorrow. Hello? 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 Anirudh, am I audible?